हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो स्टूडेंट हैं जिनको सीबीटी 2 पेपर देना है या ग्रुप डी का जिनका पेपर है तो उनको तो एक ही पेपर देना है। दोनों पेपरों को लेकर के मैंने जो है बता दिया है कि क्या स्टडीज आपको फॉलो करना है। सीबीटी 2 के लिए एनटीपीसी वालों के लिए क्या क्या पढ़ना है और ग्रुप डी वालों को क्या क्या पढ़ना है, वो दोनों वीडियो में जो है लिंक में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। अब मैं बताता हूं कि उसको कैसे जो है इतने कम दिनों में, अगर ग्रुप डी का पेपर है जिनका तो 30 से 40 दिन से ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो उसको कैसे इतने कम दिनों में डेली रूटीन के आधार पर कैसे क्या पढ़ें कि वो कंप्लीट हो जाए मेरा और रिवाइज भी हो जाए। तो वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे जो है हम डेली रूटीन रखें, क्या क्या हम डेली का टारगेट रखें, जिससे हमारा जो है 30 से 40 दिन में आराम से सिलेबस भी कवर हो जाए और रिविजन भी एक तरह से नॉर्मली होता रहे और आप टेस्ट पेपर भी उसमें देते रहें। तो ये इस वीडियो में जो है मैं डेली रूटीन बताऊँगा, क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए और किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, किस किस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है और क्या क्या आपको ज़्यादातर उस पर काम नहीं करना है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं जिससे जो आपको मतलब डिस्ट्रैक्ट करेंगे। उन सब पॉइंटों को आपको इग्नोर करना है और सिर्फ आपको 30 से 40 दिन जो भी आपके पास समय बचा हुआ है उस पर जो है आपको पढ़ते रहना है उसमें। और दूसरी बात जो है कि मान लीजिए जिनका पेपर पहले ही हफ्ते में होगा उनके लिए 30 से 40 दिन समय है। अगर मान लीजिए ग्रुप डी का पेपर 1-2 महीने 3 महीने से ज़्यादा समय चलेगा, हो सकता है आपका पेपर 1 महीने बाद हो तो आपको 1 महीने एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि डेली रूटीन हमारा क्या क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये देखिए जो मैं प्लान बना रहा हूँ, ये डेली रूटीन जो बता रहा हूँ ये बेस्ट नहीं है। हो सकता है सबका अलग अलग तरीका हो पढ़ने का, और यूट्यूब पे बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं वो डेली रूटीन या फिर जो भी स्ट्रेटजी बताते हैं, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है, कोई भी गलत नहीं होता है। और मैं मेरे हिसाब से जो है जो मैं जिस तरह से मैं पढ़ता था उसका मैं डेली रूटीन आपको बता रहा हूँ। देखिए जो रूटीन बेस जो बनता है वो ऐसा नहीं है कि वो डेली वैसे ही हूबहू फॉलो हो, उसमें फ्लक्चुएशन आता रहता है। कभी किसी दिन आप जो है अपने आप को लो एनर्जी फील करते हैं तो आप उस दिन ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए जो है मैं एक तरह से बेसिक रूटीन टाइप का आपको बना दे रहा हूँ। इसको आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर फॉलो करिएगा। सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये पेपर जो है आपको एक ही पेपर देने को मिलेगा, इसका कोई भी CBT 2 नहीं होता है। तो आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि मुझे दोबारा जो है पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा, एक ही पेपर होगा और वही जो है मेरे कटऑफ को निर्धारित करेगा। और एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ, 1 लाख से प्लस जो है वैकेंसी है, ठीक है। सभी जोन में है तो सभी जोन सबसे मतलब है नहीं, सिर्फ आपके पर्टिकुलर जोन में जितना वैकेंसी होगा उसके आधार पर आप देखिएगा। इतनी वैकेंसी मुझे नहीं लगता है फिर से दोबारा आएगी, भविष्य कौन जानता है, वो तो नहीं बात है। लेकिन आप अगर इस मौके में जो है अपने आप को नहीं भुना पाते, मतलब इस मौके को नहीं भुना पाते हैं, अगर इसमें जो है आप जॉब नहीं ले पाते हैं तो देखिए आगे आने वाले समय में कितना मुश्किल हो जाएगा। और समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो आपके लिए कंपटीशन और आपकी तैयारी जो है उतनी स्ट्रांग नहीं रह जाएगी, आपका प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा पड़ने लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है अपना मैक्सिमम एफर्ट दीजिए। मैं कम से कम जो है एक दिन का 6 घंटे से 7 घंटे का रूटीन बता रहा हूँ आपको। 6 से 7 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और अधिक से अधिक आप जो है स्कोर कर पाएंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि लास्ट 40 डेज में जो स्ट्रेटजी है क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए उससे वीडियो मैंने बना दिया है, तो वो लिंक पे है, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। तो दूसरा पॉइंट जो है आपको क्या करना है कि डेली का आपको टारगेट सेट करना है। डेली आप जो है टारगेट सेट करिए कि क्या क्या आपको आज पढ़ना है। सुबह ही आपका डिसाइड हो जाना चाहिए कि मुझे आपको आज जो है क्या क्या पढ़ना है उसमें। उसके बाद से दूसरा पॉइंट है, इसी में आपको जो है कम से कम डेली क्या करना है, 3 जो है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। अब देखिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि प्रीवियस ईयर पेपर को कैसे जल्दी सॉल्व करना है, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, लिंक में मैंने दिया हुआ है। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जो है 3 मैंने बोल दिया है, तो आप क्या करेंगे 3 ही पेपर पूरा दिन भर सॉल्व करने में लगा दें, तो आपको इतना समय नहीं है आपके पास। जो है आपको 3 पेपर जो है कम से कम समय में सॉल्व करना है। तो वो कैसे सॉल्व करना है वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो लिंक में आप देख लीजिएगा उसको। तो डेली जो है आप 3 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है आपको। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको एक दिन के गैप पर आपको क्या करना है, एक ऑनलाइन टेस्ट देना है। ये एकदम कंपलसरी चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा बचा नहीं है और सोच रहे हैं आप लोग कि बहुत आराम से पढ़ेंगे और आराम से पेपर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो एक दिन के गैप पे आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना है, एक दिन देना है, फिर एक दिन आपको टेस्ट नहीं देना है। तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है, एक पेज में जो है आप कंप्लीट सिलेबस ज़रूर लिख के रखिए। अलग अलग सेक्शन बना लीजिए, चाहे तो 3 पेज आप रख लीजिए, चाहे एक मैथ का आप रख सकते हैं एक पेज, एक जो है GK के लिए, एक रीजनिंग के लिए। रीजनिंग उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, तो वही मेरे लिए काफ़ी होता है। मैं इसके लिए कोई अलग चीज़ नहीं कहता हूँ आपको करने के लिए।
उसके बाद से एक आपके लिए जनरल साइंस का जो है वो अलग से सिलेबस होना चाहिए कि साइंस में क्या क्या चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। तो ये आप जो है एक पेज में ज़रूर करके लिख लीजिएगा। होता क्या है, आप डेली जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो उसको मार्क करते रहिएगा कि ये चीज़ मेरा कंप्लीट हो गया। इससे आपका जो है मनोबल बढ़ता है, क्योंकि आपको दिखता रहता है कि मैंने आधा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 1/3 कंप्लीट कर लिया। ये आपको मतलब जो है ज़्यादा एनर्जी देता है कि मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हैं पढ़ने के लिए, या फिर क्या क्या आपको पढ़ना है। एक सेट टारगेट आपके सामने दिखता रहता है। उस तरह से आप क्या होता है, बुक उठाते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं, फिर अगले दिन कोई और चीज़ पढ़ते हैं। इसी तरह से आप इरेगुलर पढ़ते रहते जाते हैं और आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता और आपको पता भी नहीं चलता है मैंने क्या पढ़ा और क्या मुझको रिवीजन करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप सिलेबस एक जगह नोट करके ज़रूर रख लीजिएगा। चौथा पॉइंट है, आपको लूसेंट पढ़ना है। लूसेंट ये होगा आपके पास, या स्पीडी हो, ठीक है, या हो सकता है किरण की बुक हो आपके पास। जो भी हो, जीके के लिए लूसेंट का साइंस भी का बुक आपके पास हो सकता है। जीके के लिए जो भी आप बुक रखे होंगे वो भी आप रख लीजिएगा, उसको भी आपको डेली पढ़ना है। अब इसमें क्या पढ़ना है, डेली जो है कम से कम 2 टॉपिक आपको कवर करने हैं, कम से कम। अब मैं बता रहा हूँ कब जो है इन सब चीज़ों को पढ़ना है। देखिए, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं तो उठने के बाद जो भी आपका दैनिक क्रिया है उसको करने के बाद आप जो है एक ऑनलाइन टेस्ट हमेशा सुबह में ही आपको देना है। ऑनलाइन टेस्ट हमेशा जो है आपको मॉर्निंग में देना है, दिन में उसके बाद से आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, और रात में जो है आपका लूसेंट इस पे जो हो गया, स्पीडी बुक हो गया या किरण हो गया, जो भी हो इसमें से आप 2 टॉपिक जो है सेलेक्ट करके आप रख लीजिए कि उसको पढ़ना है। कभी क्योंकि होता क्या है कि आप सोते सोते पर भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसलिए मैंने इसको रात में चूज किया कि इसको आप रात में पढ़िएगा। अब मान लीजिए अगर प्रीवियस ईयर पेपर जो है आप 3 घंटे में मैक्सिमम करते हैं, मैं 1-1 घंटे लगा रहा हूँ, क्योंकि जब आप 1 वीक तक कर लेंगे, 1 वीक तक मैंने ये टारगेट सेट किया है। देखिए, आप ये ध्यान दीजिएगा, 3 प्रीवियस ईयर पेपर जो है 1 वीक तक करना है। 1 वीक में 7 दिन होते हैं, 7 में मतलब आपका 21 पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन 21 नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये रूटीन डेली जो है आपका फॉलो नहीं हो पाएगा, मुझसे भी नहीं हो पाता था और सबसे नहीं हो पाएगा। तो 21 आपका टारगेट सेट है, तो कम से कम आप 15 प्लस तो आप कर ले जाएंगे। अगर 15 प्लस कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इतना कम नहीं होता है। तो 3 इसलिए मैंने बताया, किसी दिन 3 हो सकता है, किसी दिन 2 हो सकता है, किसी दिन 1 भी हो सकता है। तो कम से कम ऐसा ना हो कि आप पढ़े ही ना, ये 2 दिन आप मेहनत करके पढ़ लें और 1 दिन जो है आप पढ़े ही ना। तो ऐसा मत करिएगा, कम से कम 15 पेपर जो है आप 1 वीक में ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपको ये क्या करना है, 3 प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं मॉर्निंग टाइम में। सबसे पहले जब आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट देना है, उसके बाद से जो है 3 प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, शाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से रात में जो है आपको ये करंट लूसेंट का, स्पीडी और किरण का पब्लिकेशन का, ये जो भी आपके पास जीके हो वो आपको पढ़ना है टॉपिक वाइज। उसके बाद से देखिए करंट अफेयर्स चाहे तो आप डेली भी पढ़ सकते हैं, डेली नहीं भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। समय आपके पास अगर मिल जाता है तो ये 6 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो प्रीवियस ईयर पेपर मान लीजिए 3 घंटे में अपने प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया। ऑनलाइन टेस्ट तो हमेशा 1 घंटे का ही, 1.5 घंटे का होगा, सॉरी। तो 1 घंटा 30 मिनट इसको आपने लगा दिया, और आप जो ये है लूसेंट या जीके, इसको आप जो है 2 घंटे मैक्सिमम करेंगे, तो आपके पास 6 से 6.5 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतना ज़्यादा आप पढ़ लिए तो कम नहीं है 6.5 घंटे। अगले दिन जो है, अगर 1-1 दिन के गैप पे मैंने कहा ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो अगले दिन जिस दिन आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं देना, आपके पास 1.5 घंटे समय बचा हुआ है, तो उसमें आप जो है करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स को हमेशा जो है नोट्स बना के पढ़ना है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर से वही जो है एग्ज़ाम टाइम में क्या होगा, वही करंट अफेयर्स की बुक्स आपको उठानी पड़ेंगी, और आप एक साथ में जो है 5 महीने 6 महीने का करंट अफेयर्स जो है बुक से नहीं पढ़ सकते हैं। नोट्स जब तैयार रहेगा तभी आप उसको रिवाइज कर भी पाएंगे। अब सबसे बड़ा टास्क ये आता है कि आपके पास जो है 6 से 7 घंटे समय मिलेगा कहाँ से, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो 6 से 7 घंटे की आप बात करूँ मैं, 3 से 4 घंटे भी ढंग से नहीं पढ़ते होंगे। 3 से 4 घंटे भी उनके लिए पढ़ना पहाड़ हो जाता है। तो अगर आपको जॉब लेना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। 3-4 घंटे से अगर सोचिए आपका जॉब मिल जाए आपको, तो 3 से 4 घंटे पढ़ने वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत हैं, लाखों में हो सकते हैं, वो 10 लाख से ऊपर हो सकता है संख्या उनकी हो, जो 3-4 घंटे डेली पढ़ते होंगे। तो क्या है, 3-4 घंटे पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए, जिनका माइंड तेज है वो कम समय में ही ज़्यादा टैकल कर लेते हैं या फिर कवर कर लेते हैं सिलेबस को, उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन समय जिनके पास कम समय बचा हुआ है तो उनको कम से कम 6 से 7 घंटे का टारगेट डेली सेट करना है। अब ये 6 से 7 घंटे आएंगे कहाँ से? देखिए, डेली जो है आप लोग मोबाइल में एक फंक्शन होता है जो आप देखिएगा कि आप डेली स्क्रीन पे कितना टाइम देते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम जो है 4 से 5 घंटे जो लोग हैं वो मतलब जो यूज का नहीं है वो भी टाइम जो है मोबाइल में देते हैं। मेरा भी कभी कभी 6 से 7 घंटे हो जाता है। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, 4 से 5। कई लोग हैं 10 से 12 घंटे भी टाइम देते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, 10 से 12 घंटे भी सोशल मीडिया हो सकता है या फिर गेमिंग में हो सकता है।
टाइम दे देते हैं और पढ़ाई में समय देते हैं 3 से 4 घंटे और मोबाइल में देते हैं 10 से 12 घंटे, तो समय कहाँ से मिलेगा आपको। अब कहेंगे लोग कि 6 से 7 घंटे इतना आसान नहीं है पढ़ना। 6 से 7 घंटे निकालना बहुत आसान है। आप मोबाइल में के समय में से रिड्यूस करके 6 से 7 घंटे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको 3 ही टारगेट पे आपको काम करना है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, एक ऑनलाइन टेस्ट देना है और करंट अफेयर्स पढ़ना है। उसके बाद से जीके जीएस का पोर्शन आपको पढ़ना है, साइंस का पोर्शन आपको पढ़ना है। साइंस में स्टैटिक पोर्शन को ज़्यादातर पढ़ना है, ठीक। दूसरी बात, जब पेपर 100 नंबर का होता है तो आपके कम से कम जो है 10 से 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बहुत कठिन रहेंगे। तो हो सकता है साइंस का कितना भी आप पढ़ लें, हो सकता है कोई साइंस का कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए आप नहीं कर पाएँ। तो ये ऐसा नहीं है कि आप जो मैं बता रहा हूँ उसमें आप पढ़ेंगे तो आपका 100% क्वेश्चन हो ही जाएगा। बहुत से लोग पढ़ते हैं और अब उनका पेपर छूटता भी है। 10 से 12 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, जितनी आपकी अच्छी तैयारी रहेगी उतना जो है आप अधिक से अधिक क्वेश्चन उसमें कवर कर पाएंगे। दूसरी बात क्या है कि एग्ज़ाम में मैं जब भी कहता हूँ कि इतना अटैम्प्ट करना है, 60 करना है या 70 अटैम्प्ट करना है या 80 अटैम्प्ट, जो भी अटैम्प्ट मैं बोलता हूँ वो एक्यूरेसी की मैं बात करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि अटैम्प्ट तो लोग 90 कर लेते हैं, 90 कर लेते हैं, 20 गलत हो जाता है। तो पता चला कि 70 है, 20 गलत हो गए, उसमें से 1/3 का नंबर या 1/4 का जो भी कट ऑफ माइनस रहता है वो कट जाता है। तो आपका फ़ायदा क्या हुआ। तो मैं कहता हूँ अगर एक्यूरेसी 70 है, अगर आपका गलती 2 से 3 क्वेश्चन गलती है तो बहुत अच्छा है। तो ये ऑनलाइन टेस्ट देने से ही इम्प्रूव होगा। इसका फ़ायदा मैं बता रहा हूँ, जब तक पेपर हो कम से कम कोशिश करिए आप 15 ऑनलाइन टेस्ट तो कम से कम दे लीजिए। 10 प्लस तो देना ही देना है आपको। 10 प्लस देने से जो 90 मिनट का समय है, स्टार्टिंग में आप देखेंगे जब पहला टेस्ट पेपर देंगे तो हो सकता है कि 90 के 80 मिनट में आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, और जब 10वां या जब जैसे जैसे इंप्रूव होता जाएगा हो सकेगा 60 मिनट या 70 मिनट में ही आप पेपर कंप्लीट कर ले जाएं। तो ये कितना आपको फ़ायदा देगा ऑनलाइन टेस्ट पेपर, आप देखिएगा ज़रूर फ़ायदा देगा आपको। तो ये तीनों काम आपको करने हैं। समय ऐसे बचाना है आपको, मैंने बता दिया। मोबाइल वाले समय से रिड्यूस करके आप 6 से 7 घंटे समय दे सकते हैं। जो लोग सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, वो 8 घंटे ज़रूर पढ़ाई पे लगाएं। टारगेट डेली सेट करके लगाएं, क्योंकि कुछ लोग हैं ज़्यादा पढ़ाई में उनका मन लगता नहीं है। सीधी मैं बात बता रहा हूँ, उनका ज़्यादा पढ़ाई में मन लगता नहीं है, वो 6 से 7 घंटे पढ़िए। लेकिन जो लोग सीरियस हैं जॉब को लेकर के, वो 8 घंटे कम से कम पढ़िए। और पेपर आपको एक ही बार देने को मौका मिलेगा, 2 बार देने को मौका नहीं मिलेगा। तो एक बार में अगर आपसे गलती हो गई तो फिर दोबारा उससे सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, और हो सकता है कब आगे आने वाले समय में वैकेंसी आए, आपकी उम्र भी जा सकती है। तो इसी टारगेट के साथ आप पढ़ाई करिएगा। जो भी और क्वेरी होगा आप इंस्टाग्राम पे मुझको मैसेज कर सकते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली जो है प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सॉल्व करना है वो मैंने लिंक में दिया हुआ है, तो वो लिंक आप देख लेंगे। और क्या क्या पढ़ना है ग्रुप डी वालों के लिए लास्ट 30 डे में, वो भी मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।